अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह हम आपको ये बताएं कि कराची में ये मसला वो मसला, लेकिन क्या करें, मसले ही मसले हैं। कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया वो सबके सामने है, और वो जिस तरीके से आया वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। टैंकर डंपर तो मारते ही रहते हैं कराची वालों को, लेकिन अब सड़कें इतनी ख़तरनाक हो गई हैं कि टैंकर और डंपर खुद भी अगर चलते रहें सही, तो सड़कें आपको खुद उन टैंकरों और डंपरों को नीचे देने के लिए तैयार हैं। वही एक दोबारा से सिचुएशन नाज़िमाबाद में, ऑयल टैंकर की टक्कर और 2 बहनों की जान चली गई। अब हम कौन-कौन से मनाज़िर दिखाएँ आपको, कहाँ-कहाँ से दिखाएँ? बात कर लेते हैं इसी अहम मामले पे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहा अहमद खान साहब। आप मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और डिप्टी पार्लियामानी लीडर सिंध असेंबली हैं। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ ताहा साहब, हम कहते हैं ना अवामी सर्वे, हमने यहीं अपने एक दफ्तर में ही छोटा-सा सर्वे कर लिया। मुख्तलिफ जो हमारे को-वर्कर्स हैं, क्योंकि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, उन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहिर विला से 5 स्टार, अख्तर कॉलोनी, नॉर्थ कराची, क्योंकि मेरा खुद भी पुराना ताल्लुक नॉर्थ कराची से रहा है तो ज़्यादा बेहतर, और अब गुलिस्तान जौहर, ऐसी एक इस जगह पे 1 किलोमीटर का एक पैच नहीं है जिसमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे खड़े ना हों। 2 दिन पहले एक और चैनल पे शर्मिला फारूकी साहबा ने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया जो शायद आपकी नज़रों से गुजरा होगा। कराची में रहना ऐसा है जैसे कि पेरिस में रहना। तो पेरिस में रहते हुए कैसा फील होता है ताहा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी, मेरी नज़र से गुज़रा वो बयान शर्मिला फारूकी साहिबा का, तो मैं ये समझता हूँ उस बयान के बारे में कि मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि वहाँ जिस तरह से और उसका पैटर्न मज़ाहिया प्रोग्राम था वो, और जैसे वहाँ पे और लोग बैठ के मज़ाक कर रहे थे, उसी तरह से शायद इन्होंने भी मज़ाक किया होगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं क्योंकि सेंसिबल खातून रियलिस्टिक तो हैं, नहीं और बात है। अगर इस तरह की बात कर रही हैं तो या तो मजाक था या तंज था। ये तो कराची वालों के जख्मों पे नमक पाशी के बराबर है कि आप 17 साल से हुक्मरान हो और उसके बाद आप ये कहें कि कराची पेरिस जैसा है। ये तो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। मतलब जिस तरह आपने बताया, हम सब इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में घूमते हैं, इसी शहर में से ट्रेवल करके अपने अपने दफातर में आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक सड़क भी इस काबिल हो, इतना पैसा लगने के बावजूद कि क्लिक्स प्रोग्राम से पैसे अलग लगें, पैच वर्क के पैसे अलग लगें, वर्ल्ड बैंक के पैसे अलग लगें, लोकल गवर्नमेंट के पैसे अलग लगें, केएमसी के पैसे अलग लगें। उसके बावजूद इस शहर में कोई एक मॉडल, बल्कि पूरे सूबे की अगर मैं बात करूं, तो कोई एक मॉडल गली, कोई एक मॉडल मोहल्ला, कोई एक मॉडल यूनियन काउंसिल, कोई एक मॉडल टाउन, कोई एक मॉडल इलाका ऐसा नहीं है जो 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखा सके कि ये हमारी कारकर्दगी है और हम ये हमारा बेंचमार्क है, हम इस अंदाज में काम करते हैं। अच्छा, ये तो एक इशू है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप ये देखिए कि इस शहर में या इस सूबे के जो मसाइल हैं, दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, गटर के ऊपर जो है वो ढकने नहीं है जिसकी वजह से लोग उसमें गिर के मर रहे हैं, डंपर के आगे आके लोग मर रहे हैं। सीपीएलसी का डेटा देखें किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। आपके कल मैंने चैनल के डिजिटल पेज पे देखा, एड्स के हवाले से जो सूरत हाल है, जिस तरह से फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के जो एड्स के बच्चों में एड्स फैलने में जो एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो सामने आया है, ये तमाम चीजें लम्हे फिक्रियां हैं। और ये वो है कि जो हमें क्लियरली बता रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो फेल हो चुकी है। 17 साल की हुक्मरानी के बाद तालीम का निज़ाम आपके सामने, सेहत का निज़ाम आपके सामने, ये सेवेज का निज़ाम आपके सामने, टैंकर जो है वो वैसे घरों में पानी नहीं है, पैसों में जितना चाहे पानी मंगा लो। तो इसका मतलब है कि ये पूरा निज़ाम खराब हो चुका है। पीपल्स पार्टी के वुज़रा से ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी के इंटरनली एक टर्मिनोलॉजी है सिस्टम, जो प्राइवेट ठेकेदार जो है वो सूबा चलाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। कई तो वुज़रा जो है बेचारे वो बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जी सूबा तो सिस्टम चला उठेगा ठेकों के ऊपर, तो वही होगा जो हमारे सामने है कि इस शहर में कोई एक सड़क नहीं है, कोई कहीं सेवरेज का कोई एक इलाका बता दें जो ये मुतमईन हो कि यार हमारे पास सेवरेज का निज़ाम बेहतर है, हमारे इलाके में सड़कें बेहतर है। ये वो शहर है जो दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में था, जब एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का साहब ये मेयर था। बताइएगा आज कि अवाम जी की ऑपोजिशन ठीक है, किसी भी सूबे की गवर्नमेंट से उम्मीदें होती हैं, लेकिन उसकी ऑपोजिशन से शायद ज़्यादा उम्मीदें होती हैं।
और उसकी बिल्कुल। वजह ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ हुकूमत नहीं कर पाएगी वो अपोजिशन असेंबली में उठाएगी। अब जब से हम देख रहे हैं कि ये कम से कम ये हुकूमत आई है, मुसलसल बात की जा रही है कि जी रोड ठीक करवा दें, सड़कें ठीक करवा दें, लाइटें लगवा दें, ट्रैफिक रूल्स बेहतर करवा दें, मतलब बहुत सारी बेतहाशा मैं मसाइल गिनवा सकते हूँ इस टाइम पर। ऑपोजिशन सही। क्या कर रही है फिर? अच्छा, अब इसमें मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब जी। ये शहर तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में था, आज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि नॉन लिवेबल जो दुनिया के 5 शहर हैं, उनमें ये तीसरे नंबर पे, और जो इसके ऊपर 2 हैं शहर, वहाँ जंग चल रही है, जभी वो शायद इससे ज्यादा बुरे हालात हैं। अच्छा, अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, तो इस शहर का कोई एक मसला ऐसा नहीं है जिस पे हमने आवाज ना उठाई हो। गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट है वो आपके सामने है, उस पर जुडिशियल कमीशन अगर किसी जमात की कोशिशों, काविशों और एहतजाज से बना है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इस शहर की आबादी का मसला अगर किसी ने उठाया, इस शहर में यूनियन काउंसिल्स के ऊपर जो जेरीमेंडरिंग हुई हुई थी, उसमें अगर 53 यूसियां इस शहर की किसी जमात ने बढ़वाई, बेशक हमें बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार होना पड़ा, लेकिन हमारा मुकदमा उसी दिन जस्टिफाई हो गया जब बल्दियाती इलेक्शन के कुछ अरसे के बाद 53 यूसियां इस सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ाई। ये वो 53 यूसियां हैं जिन लोगों को बल्दियाती इलेक्शन में आपने हक वोट डालने के हक से महरूम रखा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं जाहिर है ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करता हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई ऑपोजिशन ने हर जगह आवाज उठाई। मैं जरूर चाहता हूं कि कोई भी आइडेंटिफाई करे कि जी ये शहर के 5 या 3 बड़े मसले थे, ये इश्यूज थे जिस पे ऑपोजिशन ने आवाज नहीं उठाई। हम मुसलसल अपनी आवाज उठा रहे हैं, मुसलसल अपना एहतजाज कर रहे हैं, और जितना जैसा और जो भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत, या जो भी कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि कोई लोगों को अगर कोई उम्मीद है, ऐसी तो नहीं ना लोग हमें 40 साल से ऐवान में भेज रहे हैं अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं जी। उस हद तक तो नहीं जाना चाह रहा कि मैं ये बात करूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है नाज़िबाबाद में, या इससे पहले जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो ट्रक डंप पर ऑयल टैंकर के नीचे आके लोग मरते हैं या गटर में जाके मरते हैं, उसकी आप FIR काटे हुकूमत के ख़िलाफ़। मैं नहीं जा रहा उतने आगे तक, लेकिन सर जो बाइक वाले, गाड़ी वाले इन गड्ढों खड्डों पे गाड़ी चला के अपनी एक तो कमर का सत्यानाश करते हैं, और उनकी आई एम सॉरी लेकिन आज के ज़माने में बाइक और गाड़ी को मेंटेन करना कोई आसान काम है क्या? तो ये जो नुकसान पहुंचता है, अगर इसकी तो कम से कम भरपाई वाला कोई बिल लेकर आए ना असेंबली में कि जितने ही नुकसान हो रहे हैं ये हुकूमत से क्लेम किए जाए। अच्छा जी, मैं इस पे बाकायदा करारदाद जमा करा चुका हूँ सिंध असेंबली में, और उसमें मैंने ये वाली बात भी की थी कि सिंध हुकूमत ऑन रिकॉर्ड कच्ची शराब पी के मरने वालों को कंपनसेशन दे रही है, और इस तरह के हादसात में जो लोग जाँ बहक हो जाते हैं, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। मुसलसल हम इस पे आवाज उठा रहे हैं और इसमें अदालतों में भी जाएंगे, अदालतों से इंसाफ की हमें उम्मीद है, हम ऐवान में भी आवाज उठाएंगे, और अगर कहीं भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो यकीन जानिए कि फिर हम सड़कों पे होंगे, और इस मुल्क का कानून और आइन जितनी इजाजत देता है उतना एहतजाज करेंगे। और हमारे एहतजाज में हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि हमारे एहतजाज में इतना वजन है कि हम हुकूमत से अपनी बातें मनवा लेंगे, पहले भी मनवाई हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बताना चाह रहा हूँ कि इस इशू को अगर रिजॉल्व नहीं किया तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सड़कों पे होगी। सही है, और सड़कों से बढ़कर अगर ऐसा हो जाए कि जिसकी सड़क है उसकी अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जहां पर ये केसेस हो रहे हैं, तो ये और भी अच्छा होगा। ताज़ा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, इट वाज वंडरफुल टू हैव। उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिशें कराची वालों के लिए रंग लें। साहब ने ये ज़रूर कहा कि MQM सड़कों पर होगी। जी हाँ, उन्हीं सड़कों पर जिन पे गड्ढे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।